कोरोना पता है तुम क्या है कोरोना? गाय से एक प्रकार की है गाय। कोरोना। अच्छा। और तुम कोरोना की जो वैक्सीन है, टीका टीका वो लगवाने गए थे? लगवाने गए थे कहाँ गए थे? सिविल में। तो कहाँ कहाँ लगा था? यहीं पे लगा था बस। और दूसरा? दूसरा चूतर पे लगा। दूसरा पीछे लगा दिया? जी। अच्छा, कितने दिन के अंतर में लगा था ये? ये मतलब कि हर सोमवार को जाते हैं। हर सोमवार को टीका लगा? दिमाग को बढ़ाने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, दिमाग किन खाने से घटता है। जी हाँ, दिमाग घटता भी है, लेकिन घटने की परिभाषा क्या होती है? घटना माने क्या कम हो जाता है क्या? भैया, आफत की नई परिभाषा रच गई है। जो नया वेरिएंट है, इसका नाम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। ये साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में पाया गया है। इसका फिलहाल नंबर है B11529। नाम 2-3 दिन में आ जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो कोशिश करिएगा, इसको समझ लीजिएगा। हालांकि इसका कोई मरीज मैंने अभी नहीं देखा है, अभी बस ये कल ही आया है यहाँ तक। लेकिन ज़रूरी आपके लिए ये है कि पहले से जाने रहेंगे, तो जब अपने यहाँ इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आपकी जानकारी में होगा। और ये आएगा ज़रूर। याद है ना, मैं पिछले साल भी कह रहा था ये आएगा ज़रूर, और आया। तो इस बार भी कह रहा हूँ आएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग वैश्विक रूप से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस वेरिएंट से बचने के लिए यहाँ की सरकारों ने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो मुख्य देश हैं, इन लोगों ने आज रात, मतलब कि जब मैं बना रहा हूँ इस समय, अभी 15-20 मिनट पहले की बात है, आज रात से अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले सभी जहाज, वहाँ से आने वाले सभी हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। वो इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि इस वायरस के बारे में जितनी जानकारी है वो बहुत ख़तरनाक है। उसमें सबसे ख़तरनाक जानकारी ये है कि ये वायरस किसी भी वैक्सीन को बाईपास कर रहा है। मतलब कि साउथ अफ्रीका में जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को ये बाईपास कर रहा है। भारत वाली को करेगा कि नहीं करेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भारत की वैक्सीन में क्या है ये भी बताया नहीं गया है। अब लोगों ने अपने आप पता कर लिया, वो अलग बात है। इस समय साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 2 मुख्य वैक्सीन हैं। एक एस्ट्राजेनेका वाली, जो अपने यहाँ भी है, कोविशील्ड के नाम से मेरे ख्याल से है शायद, और दूसरी है जो रूस की स्पुतनिक। उन दोनों पे इस वायरस ने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। मतलब कि साउथ अफ्रीका का ये जो नया वाला 529 नंबर है, कैदी नंबर 529, वो ऐसा वायरस है कि वो वैक्सीन लगे वाले को भी नहीं छोड़ता है, और जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी नहीं छोड़ता है। जो फ्रेश है उनको तो वैसे रगड़ता है। जो अपने यहाँ वायरस आया था उसका नाम बाद में डेल्टा वायरस रखा गया है। डेल्टा वायरस की सबसे खास बात मैं कहूँ, या सबसे कठिन बात ये थी कि वो पुराने वायरस से 60 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और लोगों को अपने ग्रहण में ले लेता था। यही वजह थी कि सरकारें तैयार नहीं हो पाई थी, क्योंकि सरकारें तैयार थी जो पहले साल वाला कोविड था उस हिसाब से कि भाई 8 दिन के बाद से सिम्टम्स आएंगे, उसका 8 दिन का समय होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जो हम लोगों के यहाँ अप्रैल में आया था, वो 5 ही दिन में आदमी को रगड़ देता था। ख़ास तौर पर मोटे जो आदमी हैं उनको रगड़ता था। जिनका पेट गोल है उनके लिए समस्या है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये जो वायरस है वो अपने यहाँ के डेल्टा वायरस से भी तेज है। मतलब कि वो 60 गुना तेज चलता था और ये वाला 500 गुना तेज चलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी वैक्सीनें हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तब भी वायरस क्यों फैल रहा है? देखिए, वायरस इसलिए फैला साउथ अफ्रीका में कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वैक्सीन की कमी थी, वहाँ पर केवल अवेयरनेस की कमी थी। मतलब कि वहाँ पर केवल 30%, 100 में 30 लोगों ने ही वैक्सीन ली थी। अपने यहाँ 100 में लगभग 60 लोगों के आसपास वैक्सीन हो गई है, तो उसका एक बेहतर प्रभाव है। इसलिए कोई नया वेरिएंट अपने यहाँ से नहीं आया। लेकिन उनके यहाँ क्या था कि 100 में 30 था, 70 बिना वैक्सीन वाले थे। तो क्या होता है कि कोरोना का वायरस जितने भी शरीरों में जाता है और जब अपनी कॉपी बनाता है तो हमेशा वो बिल्कुल वैसी ही कॉपी नहीं बनाता है। कभी कभी कोई समीकरण इधर से उधर हो जाता है, तो जो समीकरण अगर गड़बड़ इधर से उधर हो गया तो कमज़ोर वाला वेरिएंट बन गया। लेकिन कभी कभी समीकरण ऐसा फिट बैठ जाता है कि भैया वो जितनी दवाई बनाई है उसको पार कर जाता है। चूँकि ये वायरस मैन्युफैक्चर्ड है, चूँकि ये वायरस प्रकृति का बनाया नहीं है,
इसलिए ये वायरस अपने आप को और बेहतर तरीके से संभालने में ज़्यादा सक्षम है। तो आपको इससे डरना होगा। मुझे एक मेरे साथी हैं, उन्होंने वीडियो बना के भेजा है। अपने यहाँ अभी भी अवेयरनेस की बहुत गुंजाइश है। अभी भी लोग जानते नहीं कोरोना क्या है, अभी लोग जानते नहीं कि वैक्सीन वगैरह क्या है। कोरोना पता क्या होता है? नहीं पता कोरोना? कोई टीका उका नहीं लगा कोरोना का? नहीं लगा ना? कोरोना पता है तुम क्या है कोरोना? गैस एक प्रकार की है। कोरोना कोरोना पता क्या होता है? नहीं पता कोरोना क्या होता है? हैं? अच्छा, और तुम कोरोना की जो वैक्सीन है, टीका वो लगवाने गए थे? लगवाने गए थे कहाँ गए थे? सिविल में। तो कहाँ कहाँ लगा था? यहीं पे लगा था बस। और दूसरा चूतर पे लगा। दूसरा पीछे लगा दिया? जी। अच्छा, कितने दिन के अंतर में लगा था ये? मतलब कि हर सोमवार को जाते हैं। हर सोमवार को टीका लगा? आप लोग ये मान के चले कि आपको सबसे ज़्यादा अगर आने वाले समय में कोई चीज़ इफेक्ट करेगी तो वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, नोट। जो अपने नोट चलते हैं उन नोटों से वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है, पहली चीज़ ये है। दूसरा, जो भीख मांगने वाले हैं, भिखारी हैं, वो आपको भी छुएंगे, उनको भी छुएंगे, उनको भी छुएंगे, उनको भी छुएंगे। वो खुद मोटे तगड़े नहीं होते हैं। जितना भी आदमी मोटा तगड़ा नहीं है उसके अंदर इम्यूनिटी मोटे लोगों में, जो तला भुना खाने वाले या किसी भी तरीके का शुगर वगैरह रखे हुए लोग हैं, उनसे हमेशा इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा होती, मोटे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। तो जितने भी ये भीख मांगने वाले लोग हैं, ये एक बहुत बड़े कैरियर हैं। वो आपको छू के, उनको छू के, उनको छू के, उनको छू के आगे तक जाएंगे। तो ख्याल करिएगा आने वाले समय में कि नोटों से परहेज करिए। जब भी आप सुनेंगे धीरे धीरे कि वायरस फैलना शुरू हो गया है, ये लगभग दिसंबर के आखिरी, जनवरी तक के आसपास शुरू होगा और मार्च आते आते होली के बाद ये पैटर्न है अपने यहाँ का, पिछले 2 साल से यही हो रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले बार भी ऐसा ही होगा। होली वगैरह के आसपास ये अपने चरम पे होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जनवरी से हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा, नोटों से बचिएगा, कोशिश करिएगा खास तौर पर भिखारियों के आपके छूने से बचिएगा। भीख देना कोई एहसान का काम नहीं होता, ये बिजनेस है, ये व्यापार है। आप किसी की कोई मदद नहीं करते भीख देके, तो भीख कोशिश करिए मत दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। मैं भी दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने देखा गिनती के लोग थे। वहाँ पर मैंने एक एपिसोड भी बनाया है। उस एपिसोड को मैंने जानबूझ के ब्रॉडकास्ट नहीं किया है क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन था कि ये कोरोना वायरस किस महीने के आसपास में फैलेगा। जो मैंने वहाँ पर लोगों में देखा और जो पैटर्न देखे हैं कि भारत में ये कोरोना वायरस कब फैलेगा, कब अपना प्रकोप दिखाएगा। अगर वो प्रेडिक्शन, अगर वो कैलकुलेशन सही होगा तो ये एपिसोड मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर नहीं सही होगा तो इसको भूल जाइए, फेंक देंगे इसको। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर ये प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो उस समय ही ये एपिसोड दिखाएं। ये सैंपल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किट होती है। अच्छा, इसमें एक्सट्रैक्ट होता है। ओके। वो इसमें जाता है फिर ये एक्सट्रैक्शन के लिए मशीन। तो इसमें हाँ ये लगा हुआ, तो ये हो गया है। तो इसमें सैंपल गया था आपका, ये फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके इल्यूट आ गया है। ये इल्यूट में ही आपका डीएनए है वायरस का। तो इसको हमने यहाँ पे इसमें से इल्यूट अभी निकालेंगे दूसरा। तो भैया सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अपने अपने घरों में अभी से मेहरबानी करके, अभी से जो सेल्फ टेस्ट हैं, जो डेल्टा वेरिएंट के सेल्फ टेस्ट हैं, पुराने वेरिएंट के नहीं, जिसने आपके यहाँ कहर ढाया था अप्रैल में, उस वेरिएंट के जो सेल्फ टेस्ट हैं उनको ख़रीद के रख लीजिए। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ठीक से नहीं पता है, 400-500 रुपये में है। लेकिन 400-500 रुपये में आपके पास एक अंदाज़ा होगा, जब आपके यहाँ कोरोना फैल रहा होगा तो आपको कम से कम पता होगा कि यह कोरोना है कि साधारण खांसी जुकाम बुखार है। तो सेल्फ टेस्ट ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर रखें। कोशिश करें कि अभी से कम 3 चीज़ें अवॉइड कर दें खाने में, मैदा, शक्कर और तला भुना बाहर का। घर का तला भुना खा लीजिए। घर के तले भुने में इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि जिस भी तेल से आप लोग पूड़ी उड़ी तल रहे हो, वो तेल 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल न किया गया हो। कल आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे कि दिमाग को बढ़ाने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, दिमाग किन खाने से घटता है। जी हाँ, दिमाग घटता भी है, लेकिन घटने की परिभाषा क्या होती है, घटना माने क्या कम हो जाता है क्या, कि क्या और कैसे होता है,
वो कल के एपिसोड में आएगा। तो कल का एपिसोड है कि दिमाग बढ़ाने के कौन से खाने हैं और कौन से खाने, 3 बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, किस चीज़ को खाने से दिमाग कम होता है। तो ये कल का है। आज का यहीं तक, ख्याल रखिएगा अपना। कल मिलते हैं, दिमाग को तेज करने के खाने कौन कौन से होते हैं। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना।